Assalamu alaikum. I am Saidan Hassan Jafri, and today we are going to start our lecture number 5 of the chapter binary number. And today we will cover how to convert the binary numbers into a decimal number. As we all know that binary numbers जो होते हैं वो आपके पास होते हैं 0, 0 and 1, और जो डेसिमल नंबर होते हैं वो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर किया था कि डेसिमल से बाइनरी में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। आज जो हम कवर करेंगे वो करेंगे बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले हम सवाल देखें, हमें कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। वो ये पता होनी चाहिए कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। याद रखिएगा, जिसकी भी पावर अगर क्या हो 0 हो वो 1 के बराबर होता है। 2 की पावर 1 किसके बराबर होगा? 2 के। ठीक है, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होगा? 2 2 ज़ा 4। 2 की पावर 3 यानी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 की पावर 4 किसके बराबर होगा? 16 के। 2 की पावर 5 किसके बराबर होगा? 32 के। 2 की पावर 6 किसके बराबर होगा? 64 के। 2 की पावर 7 किसके बराबर होगा? 128 के। 2 की पावर 8 किसके बराबर होगा? 256 के। और 2 की पावर 9 किसके बराबर होगा? 512। इसका मतलब ये हुआ कि 2 को मैं कितनी दफ़ा भी मल्टीप्लाई कर दूं, 2 को मैं कितनी दफ़ा भी मल्टीप्लाई कर दूं तो सिंपल जितनी पावर लिखे उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। लेकिन जो 2 की पावर 0 होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। ये चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम सवाल पर आते हैं वापस। सवाल आपके पास था कि कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स इनटू इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। आपको बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। याद रखिएगा, अभी हम वो वाले सवाल कवर कर रहे हैं जिनका डेसिमल लास्ट में, जो दिख नहीं रहा हमें, जिनका डेसिमल कहाँ है? लास्ट में। तो डेसिमल से पहले वाले के साथ हम ये तरीकाकार अपनाएंगे जो मैं करवाने जा रहा हूँ। सबसे पहला काम, हम जब भी आपके पास सवाल दिया हुआ बाइनरी नंबर्स में और उसको मुझे डेसिमल नंबर में करना हो तो मैं सॉल्यूशन के हेडिंग डालूंगा और 3 रॉज बनाऊंगा। कितनी रॉज बनाऊंगा? 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहली वाली रॉ को हम बोलेंगे पोजीशन, दूसरे वाले को बोलेंगे बिट और तीसरे वाले को बोलेंगे वैल्यू। ये आपको कॉलम्स याद रखने हैं। पहला वाला हमेशा बनेगा पोजीशन, दूसरा बनेगा बिट, तीसरा बनेगा वैल्यू। जो भी सवाल गिवन होगा वो आएगा बिट में। 1 0 1 ये बिट में आ गया। पोजीशन में याद रखिएगा, हम हमेशा राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। 2 2 2 और 2। 2 की पावर पहले आएगा 0, फिर 2 की पावर आएगा 1, फिर 2 की पावर आएगा 2। याद रखिएगा, पहले मैं पावर को ओपन करूंगा फिर इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं पावर को ओपन करूंगा फिर इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं पावर को ओपन करूंगा फिर इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। और जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा उसको मैं नीचे लिखूंगा। 2 की पावर 0 किसके बराबर है? 1 के। और मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2 की पावर 0 1, 1 is to 1, आपके पास जवाब आ गया 1। 2 की पावर 1 2 के बराबर है। 2 को जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आ जाएगा 0। फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, यहाँ लिख दूंगा। फिर हम ये करेंगे कि 1 0 1 अगर बाइनरी है तो डेसिमल में होगा। इन सारे नंबर्स को मैं प्लस कर लूँगा। 4 + 0 + 1 ये हो गया 5। अगर बाइनरी में 1 0 1 है तो डेसिमल में 5 है। एक और सवाल हम देखते हैं। आपके पास क्या दे रहा है? 111।
ये है बाइनरी, क्योंकि बेस नीचे 2 दे रहा है। जब भी आपके पास दिया हो तो पहली रॉ बनेगी पोजीशन की, दूसरी बनेगी बिट की और तीसरी बनेगी वैल्यू की। जो भी सवाल होगा उसको हम बिट में लिखेंगे 1 1 1। हमेशा राइट हैंड साइड से हम पावर देंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। हमेशा बेस 2 ही रहेगा क्योंकि बाइनरी में 2 होते हैं। अब आप सबको मालूम है, इसको पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा इससे, इसकी पावर पहले ओपन करूंगा फिर से मल्टीप्लाई, इसकी पावर ओपन इससे मल्टीप्लाई, इसकी पावर ओपन इससे मल्टीप्लाई। चले 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 1, 1 1 जा 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 2, 2 1 जा 2, 2 की पावर 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4। और फिर मैं नीचे इन सब को कर दूंगा प्लस, 4 प्लस 2 प्लस 1, 4 5 6 और 1 7, 7 की बेस आ जाएगी 10। इस तरह कर देने से हमने बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। एक और सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3, 1001। पहले सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, पहला कॉलम रॉ बनेगा पोजीशन का, दूसरा बनेगा बिट का और तीसरा बनेगा वैल्यू का। जो भी सवाल होगा उसको हम लिखेंगे बिट में और यहां से हम राइट हैंड साइड से पावर देंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। एक आपकी आसानी के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी आपके पास बिट अगर 0 होगा तो ऑब्वियसली जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0। तो मैं जब आपके लेवल पे था तो मैं इधर पहले से फिल कर लेता था ताकि मेरा काम आसान हो जाए। अब हम वही तरीका करेंगे, 2 की पावर 0 1, 1 1 जा 1, तो यहाँ आपके पास 1 आ जाएगा। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, 1001। अगर आपके पास बेस है, अगर आपका डेसिमल बाइनरी नंबर है तो डेसिमल में होगा 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, यानी 9 की पावर 10। इस तरह कर देने से हमने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके पास है वो है 1111। तो जब भी आपके पास हो तो पहली रॉ बनाएंगे पोजीशन की, दूसरी बनाएंगे बिट की और तीसरी बनाएंगे वैल्यू की। जो भी क्वेश्चन होगा वो आएगा बिट में 1 1 1 1। पोजीशन में हम लिखेंगे 2 2 2 और 2, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अब हम वही तरीका अपनाएंगे, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो 1 1 जा 1, 2 की पावर 1, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 2 की पावर 3 8 और 8 1 जा 8। हम नीचे लिखेंगे 1 1 1 1 बेस 2 2, 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, 8 9 10 11 12 13 14 1 15, तो 15 की पावर 10। इस तरह कर देने से हमने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। टोटल हम 10 सवाल कवर करेंगे। सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और आप सबको मालूम है इसका डेसिमल कहाँ है, लास्ट में। इसका डेसिमल कहाँ है, लास्ट में। जब डेसिमल लास्ट में हो तो हम इसके साथ ये तरीकाकार अपनाएंगे। पहला आपके पास बनेगा पोजीशन, दूसरा बनेगा बिट और तीसरा बनेगा वैल्यू का। जो भी सवाल होगा उसको मैं बिट में लिखूंगा 1 1
0 1 1। पोजीशन में हम लिखेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। मैंने आपको पहले बताया था अगर ये चीज़ 0 हो तो ऑब्वियसली इधर भी हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। चलें, अब हम इसको करते हैं। 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 और 2 की पावर 4, इधर हम देख लेते हैं, हमने ऑलरेडी इस कैलकुलेटर पे किया हुआ है। 2 की पावर 4 आपके पास क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। 2 की पावर 0 1, 1 1 ज़ा 1, 2 की पावर 1 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, 16 1 ज़ा 16। हम आंसर नीचे लिखेंगे 1 1 0 1 1 का आंसर आ रहा है 16 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1। 16 17 18 19 20 24 25 26 27। तो ये आ गया 27:10। इस तरह करने से हमने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आपके पास हम पहले हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन की, पहले लिखेंगे पोजीशन, फिर बिट और फिर वैल्यू। जो भी क्वेश्चन होगा उसको मैं लिखूंगा बिट में 1 1 1 1 0 1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। ये चीज़ 0 है तो हम यहाँ पहले से 0 लिख देंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है, और ये हम सो ऑन करते जाएंगे। 2 की पावर 0 1, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 1 ज़ा 32। अब मैं ये करूँगा, इनको कर दूंगा प्लस 1 1 1 1 0 1, 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1। तो आंसर आपके पास आएगा, हम इसको ऐड करके देखते हैं, 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1, 61। इस तरह कर देने से हमने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। हम सातवां सवाल देखते हैं। पहला आपके पास आएगा पोजीशन, फिर आएगा बिट, फिर आएगा वैल्यू। जो भी क्वेश्चन होगा उसको मैं बिट में लिखूंगा 1 0 1 0 1 1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6। अगर ये चीज़ 0 0 है तो हम पहले से इधर 0 लिख देंगे ताकि हमें पढ़ना ना पड़े। अब हम स्टार्ट यहीं से करेंगे, यहीं से, ठीक है, और यहाँ तक लेके जाएंगे। चले, 2 की पावर 0 1, 1 1 ज़ा 1, 2 की पावर 1, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 8 16, 16 1 ज़ा 16, 32, 32 के बाद 64, 64 1 ज़ा 64। तो फिर हम ये करेंगे 1 0 1 0 1 1 बेस टू 2। हम चेक भी कर लेते हैं, 2 की पावर 6 किसके बराबर था, 2 की पावर 6 आपका 64 के बराबर ही था। तो 64 प्लस 0 प्लस 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, हम इन सबों को कर देंगे प्लस। तो आएगा 64 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, ये आ गया 87 की पावर बेस 10। इस तरह कर देने से हमने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास
वैसे ही सवाल दे रहा है। पहला आप बनाएंगे पोजीशन, फिर बनाएंगे बिट, फिर बनाएंगे वैल्यू। जो भी सवाल होगा उसको मैं बिट में लिखूंगा 1 1 1 0 1 0 1 1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। फिर वही तरीकाकार होगा कि हम जहाँ 0 0 आ रहा है वहाँ पे हम नीचे 0 लिख देंगे। ठीक है। अच्छा, क्योंकि 2 की पावर 7 तक जा रहा है तो हम एक चेक कर लेते हैं 2 की पावर 7 कहाँ तक जा रहा है। 2 की पावर 7 है 128, इसका मतलब है ये 128 तक जाएगा। चले स्टार्ट करते हैं हम। 2 की पावर 0 1, 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, 4, 8 1 ज़ा 8, 16, 32, 32 1 ज़ा 32, 64, 64 1 ज़ा 64 और 128। अब मैं क्या कर दूंगा, इन सबको प्लस कर दूंगा। 1 1 1 0 1 0 1 1, 128 प्लस 64 प्लस 32। अब मैं 0 ना भी लिखूं चलेगा, प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1। चलें इनको प्लस करके देखते हैं। 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1, तो ये आ गया 235 बेस टू 10। इस तरह कर देने से हमने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अब हम सेकंड लास्ट देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इसका डेसिमल का है लास्ट में, तो डेसिमल से पहले वाले के साथ हम ये काम करेंगे। पहला आपके पास है पोजीशन, फिर आपके पास है बिट, फिर आपके पास है वैल्यू। जो भी सवाल होगा उसको मैं लिखूंगा बिट में। 1 1 1 2 3 4 5 5 0 1 2 3 4 5 1 1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सारे ज़ीरो दिए हुए हों तो वो सारे आप पहले से ज़ीरो लिखते हैं। 2 की पावर 7 और 2 की पावर 8 हम पहले से इसको देख लेते हैं। 2 की पावर 7 आपके पास कितना है 128, और 2 की पावर 8 256। 128 और 256 तो हम पहले से यही लिख देते हैं, 128 और 256। और 2 की पावर 1 2 है और 2 की पावर 0 1, 1 1 ज़ा 1। अब हम इन सबको को कर देंगे प्लस। 1 1 0 0 0 0 0 1 1, 256 प्लस 128 प्लस 2 प्लस 1। इनको प्लस करके देखते हैं क्या आ रहा है। 256 प्लस 128 प्लस 2 प्लस 1, तो ये आ गया आपके पास 387 बेस इस टू 10। इस तरह कर देने से हमने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अब हम लास्ट सवाल देखने जा रहे हैं। तो 2 की पावर 10 तक आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि जल्दी सवाल हो सके। पहला आपके पास आएगा पोजीशन, फिर आपके पास आएगा बिट, फिर आपके पास आएगा वैल्यू। जो भी क्वेश्चन होगा उसको मैं बिट में लिखूंगा। 1 1 2 3 4 5 6 6 0 1 2 3 4 5 6 1 1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8। चलें अब हम देखते हैं, स्टार्ट हम वहीं से करेंगे। ये सब ज़ीरो हैं तो ऑब्वियसली ये सारे ज़ीरो हो जाने हैं। तो 0 0 0 0 0 0, पावर पढ़ने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। 2 की पावर
0 1 1 1 ज़ा 1 2 की पावर 1 2 2 1 ज़ा 2 और 2 की पावर 8 256 256 1 ज़ा 256। अब मैं इसको कर दूंगा प्लस 1 2 3 4 5 6 1 1 256 प्लस 2 प्लस 1 256 257 258 और 259 बेस इज टू 10। इस तरह कर देने से हमने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। आज के लिए इतना रखते हैं। अब हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 6 में।